नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। आप हमारे न्यूज को वेबसाइट teacherv.com पर जाकर ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई। महीनों बाद मिली खुशखबरी। 7th पे कमीशन 7वें वेतन आयोग ने डीए बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने केंद्र व राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को साल का तोहफा दिया है। केंद्र व राज्यों के लाखों कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन में वर्ष 2021 में प्रति माह 3,000 से 5,000 तक के बढ़ोतरी हो जाएगी, जबकि अप्रैल 2021 आते आते सभी नियोजित शिक्षकों को 3,000 से 5,000 और बढ़े जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 9 वर्ष के लिए शुभकामना है। 2021 में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 6,000 से 10,000 तक की वृद्धि हो सकती है। दरअसल इस वर्ष उनके वेतन में बढ़ोतरी की पूर्ण आशा है, क्योंकि सरकार के जरिए 4% महंगाई भत्ता वृद्धि को बहाल करने की आस है, जो देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप की वजह से पिछले साल जुलाई 2021 तक ठहरी हुई थी। रिपोर्ट की माने तो डीए में 4% की वृद्धि जनवरी से ही शुरू होने की संभावना है, जो डीए को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 21% कर देगा। हालांकि सरकार की तरफ से उस तारीख के बारे में एक आधिकारिक घोषणा जब अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रारंभिक की जाएगी, फिलहाल भी प्रतीक्षित है। हालांकि इस बात की संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार की वजह से डीए की बढ़ोतरी को पहले ही खत्म कर दिया जा सकता है। अभी इसकी पुष्टि की जा रही है। 4% डीए वृद्धि बहाल होने की आस ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बहुप्रतीक्षित वृद्धि प्रदान करेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत के लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी इस कदम से लाभान्वित होंगे। तो इसी प्रकार जैसे केंद्र के वेतन में वृद्धि होती है कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी कर्मचारी एवं वेतन भोगी को इसका लाभ प्रदान होता है। ऐसा समझौता मिला हुआ है। हालांकि इसके संबंध में एक आधिकारिक घोषणा अभी भी प्रतीक्षित है। इसमें पूर्व बीते वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 4% डीए निर्धारित किया गया था। केंद्र ने जुलाई 2021 तक सरकार के कर्मचारियों को 17% डीए की पुरानी दर जारी रखने की घोषणा की थी। सभी राज्य एवं केंद्र कर्मचारी को बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। इन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि किए जाने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होनी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समय से पहले बढ़ा दिया जाएगा। कोरोना काल में सामने आई मुसीबतों और मुश्किलों को देखते हुए सरकार इसका ऐलान कर सकती है। मीडिया में सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें चल रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 4% तक भत्ता बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सरकारी ऐलान के बाद ही इस खबर को सही माना जा सकता है। साल भर पहले होनी थी बढ़ोतरी। पिछले साल ही डीए में 4% की बढ़ोतरी की जानी थी, लेकिन कोरोना में बंद पड़ी अर्थव्यवस्था और काम ठप होने से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। सरकार ने कहा था कि पहले से 17%
का जो हिसाब चल रहा है उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा, लेकिन इसमें अब बढ़ोतरी की आस जगी है। कहा जा रहा है कि सरकार इसे 4% बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है। सेवेंथ पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 2021 में उनके वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ते डीए को बहाल करने की संभावना है, जो देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण पिछले साल जुलाई 2021 तक रुक गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4% बढ़ोतरी जनवरी में शुरू हो जाने की संभावना है, जो डीए की मौजूदा 17% से बढ़ाकर 21% कर देगा। हालांकि सरकार की ओर से उस तारीख के बारे में अभी तक आधिकारिक घोषणा जब अतिरिक्त बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि इस बात की संभावना पर आर्थिक स्थिति को सुधार के लेकर डीए की बढ़ोतरी को पहले ही समाप्त कर दिया जा सकता था। फिलहाल इसकी पुष्टि की जा रही है। 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार डीए बढ़ोतरी सबसे अधिक होने की संभावना है। डीए में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी 21% का डीए मिलेगा, जो केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65.26 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की रूप खबर आ रही है। महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी के अलावा सरकार ने उन सभी कर्मचारियों के लिए विकलांगता मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवा कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पहले से शामिल हैं। उसी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा था कि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो गए हैं और इस तरह के अक्षमता के बावजूद नौकरी में बनाए रखा गया था, नए निर्देश के तहत कवर किया जाएगा। यह आदेश विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे युवा सीएपीएफ कर्मियों को भी राहत देगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर ड्यूटी की अक्षमता का खतरा होता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होने की संभावना वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खासी सौगात मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र को इस माह से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की पूरी उम्मीद जग गई है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों के वेतन खाते में अधिक धन जमा किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होने की संभावना है। विशेष रूप से मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 में पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत डीआर की डीए के अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी गई थी। वित्त मंत्री ने यह सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे पेंशन की 17% की मौजूदा दर पर 4% की वृद्धि होगी। 4% डीए बढ़ोतरी बहाल होने की उम्मीद कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी देगी। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देश के करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी इस कदम में लाभान्वित होंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर इस महीने 4% डीए बढ़ोतरी बहाल होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि देश भर के आर्थिक गतिविधि को सुधार दर्ज। हालांकि इसके बारे में एक आधिकारिक घोषणा अभी भी प्रतीक्षित है। इससे पहले पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 4% डीए तय किया गया था। केंद्र ने जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% डीए की पुरानी दर जारी करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में 2 बार महंगाई दर बढ़ाती है ताकि कर्मचारियों को कीमतें में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति में भरपाई की जा सके। जनवरी में डीए 4% की बढ़ोतरी के आखिरी प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद इसे मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी थी। 65,26,000 पेंशन भोगियों का मिलेगा फायदा।
डीए और डीआर में बढ़ोतरी का मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12,110.04 करोड़ रुपए और 14,595.04 करोड़ रुपए होगा। जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक 14 महीने की अवधि के लिए इस फैसले से 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 7वीं सीपीसी के तहत केंद्र सरकार ने कथित तौर पर अपने सभी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने का फैसला किया है, जो लोग ड्यूटी की लाइफ में अक्षम हो गए हैं।